लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए अंडर टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं टेक्निकल। तो जैसे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं दो फ़ोनों के बारे में, कंपेयर करूंगा और फिर आपको बताऊंगा, अपना ओपिनियन दूंगा कि ये फ़ोन इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, और इन दोनों में से आप फ़ोन कौन सा खरीदोगे आप वो भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करने वाले हैं वीवो V15 प्रो की, और बात करने वाले हैं ओप्पो F11 प्रो की। तो दोनों में कंपेयर करेंगे और बता दो कि ओप्पो F11 प्रो 5 मार्च को ये रिलीज़ होने वाला है इंडिया में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीवो V15 प्रो की आपको पूरी स्पेसिफिकेशन मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको अगर वो देखनी है तो आप मेरे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हो। तो फिर चलिए कंपेयर करते हैं और फिर आगे आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, और लास्ट में हम इसकी बातें करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की डिस्प्ले की। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले आपको बताने वाला हूँ वीवो V15 प्रो की, जो कि डिस्प्ले है 6.39 इंच की फुल HD प्लस विद AMOLED आपको डिस्प्ले इसमें मिलने वाली है। तो बात करें अब ओप्पो, तो ओप्पो दे रहा है 6.5 इंच की AMOLED डिस्प्ले। तो दोनों में AMOLED डिस्प्ले आपको दिखेगी और साथ में नॉच भी आपको इसमें दोनों में मिलेगी। तो बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको वीवो V15 प्रो दे रहा है फ्रंट पे मतलब डिस्प्ले में, और ओप्पो दे रहा है बैक में। तो ये भी अच्छा कर रहे हैं दोनों, मतलब दोनों ठीक ठाक है, लेकिन इनों का कैमरा दोनों के अलग अलग हैं। तो कैमरा दोनों पॉपअप कैमरा के साथ ही आएंगे, लेकिन ओप्पो की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है वीवो V15 प्रो से, वो भी आपको बताता हूँ कैमरा क्वालिटी भी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर वीवो V15 प्रो का है जो कि है स्नैपड्रैगन 675, और ओप्पो दे रहा है मीडियाटेक हेलियो P60 आपको, सॉरी मीडियाटेक हेलियो P80 आपको इसमें मिलने वाला है। तो दोनों में प्रोसेसर का भी बहुत अंतर है, मतलब इतना अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। यानी ओप्पो F11 प्रो थोड़ा सा मतलब हाई परफॉर्म वीवो V15 प्रो से कर सकता है, लेकिन जो वीवो V15 प्रो है उसका भी मतलब वो भी टक्कर दे सकता है ओप्पो को। बट अब बात करते हैं हम इसकी रैम की। तो रैम आपको इसमें मिलेगी 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज इसमें आपको मिलने वाली है, और आप एक्सपेंड करके 256 GB तक आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ओप्पो में आपको दे रहे हैं 6 GB की रैम सेम दे रहे हैं, और 256 GB तक का आप इसको आपको दे रहे हैं इसकी मेमोरी, और आप इसका एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो दोनों का सेम रैम है और सेम मतलब दोनों स्टोरेज दोनों इक्वल हैं। तो बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन। तो एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन दोनों ने यूज़ किया है 9.0, तो दोनों ने कंपेयर किया है, तो इन दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो बात करें कैमरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैमरा में बहुत मतलब है। तो कैमरा वीवो V15 प्रो दे रहा है 12 फ्रंट कैमरा और प्लस 5 प्लस 25 मेगापिक्सल आपको दे रहा है वीवो V15 प्रो। मैं फिर से आपको बता दूँ बैक डोर रियल कैमरा जो कि है 5 प्लस 25 मेगापिक्सल एंड फ्रंट है 12 मेगापिक्सल। और ओप्पो देने वाला है इससे मतलब हाई फ्रंट होगा 5 मेगापिक्सल एंड बैक साइड 48 मेगापिक्सल विद आपको लाइट लो वर्जन ये दे रहे हैं, और इसमें आपको पॉपअप कैमरा के साथ आपको इसमें मिलेगा। तो ओप्पो जो कर रहा है सबसे बेस्ट कर रहा है, अपना वीवो से थोड़ा सा इंप्रेशन ओप्पो ने ज़्यादा बना लिया है। तो वो कैसे कि आपको कैमरा क्वालिटी आप देखोगे हर वीडियो में, जैसे रेडमी नोट 7 में 48 मेगापिक्सल दे रहा है, सेम इधर वो भी टक्कर देने वाला है, ओप्पो F11 प्रो भी देने वाला है। लेकिन Oppo F11 Pro का प्राइस बहुत मतलब है, प्राइस है इसका करीबन 35,990 रुपीज़ का ये फ़ोन होने वाला है। तो और Vivo V15 की बात करें तो वो है 28,919। तो प्राइस का बहुत ही अंतर हो गया है, बट दोनों में कंपेयर करें तो Oppo थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर कर रहा है Vivo V15 से।
तो दोनों है सेम, बट फिंगरप्रिंट आपको वीवो V15 दे रहा है फ्रंट डिस्प्ले पे और ओप्पो दे रहा है बैक साइड, बस ये है। बाकी प्रोसेसर में भी थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस कर रहा है ओप्पो, बट इसमें कलर्स वीवो V15 प्रो में आपको कलर मिलेगा ब्लू और रेड कलर, और अगर ओप्पो में आप और कलर्स चाहिए तो आपको 3 कलर्स मिलेंगे, एक है सिल्वर, ब्लू और ब्लैक कलर। तो ये 3 कलर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो दोनों का ये यही हो कलर्स मतलब ज़्यादा दिए हैं ओप्पो वालों ने। तो कुल मिला के कि ओप्पो सबसे मतलब हाई परफॉर्म कर रहा है वीवो V15 प्रो से। तो बात करें इन दोनों बैटरी जो गेम्स वगैरह खेलते हैं उन्हों का यही होता है मेन कि बैटरी कितनी देर निकाल देगी, या हर किसी का यही प्रॉब्लम होता है। तो बात करें वीवो V15 प्रो दे रहा है बैटरी करीबन 3700 mAh की बैटरी कैपेसिटी दे रहा है, बल्कि ओप्पो दे रहा है 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको इसमें मिलने वाली है। तो ओप्पो मतलब वीवो V15 प्रो से बहुत मतलब आगे जा रहा है। आप अंतर कर सकते हो, इसमें डिस्प्ले में कोई अंतर नहीं है, प्रोसेसर थोड़ा सा फास्ट है, रैम सेम है, एंड्रॉयड वर्जन भी सेम है, इसका कैमरा में भी थोड़ा 48 मेगापिक्सल दे रहा है ओप्पो, और वीवो दे रहा है थोड़ा सा कम, बट चलता है गाइस, इतना तो बहुत अच्छा फ़ोन है। तो बैटरी अब मैं बात करूं तो ये बजट फ़ोन में वीवो V15 प्रो बेस्ट फ़ोन है, मैं आपको खुद रिकमेंड करता हूँ। बट अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मैं आपको, अगर आपका प्राइस इतना है तो आप बिल्कुल Oppo F11 Pro पे जा सकते हो, बिंदास जा सकते हो, क्योंकि आपको वीवो V15 Pro से कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको इसमें दे रहे हैं। और प्राइस करें दोनों को तो वीवो V15 Pro दे रहा है 28,990 रुपीज़ एंड ओप्पो दे रहा है करीबन 35,990 रुपीज़ का फ़ोन इंडिया में ये होगा, और इसकी रिलीजिंग डेट है 5 मार्च को ओप्पो की। तो कुल मिला के आप जैसे आप अंतर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है ओप्पो। तो बस गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर हम कंपेयर करें दोनों की, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप Oppo F11 Pro ले सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो मेरी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप इन दोनों में से फ़ोन कौन सा लोगे, और मेरा ओपिनियन कैसा लगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको।